प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा प्रत्यय प्रकरण प्रारंभ होता है। संस्कृत में प्रत्ययों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वाक्य रचना में भी ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। प्रत्ययों का यदि हमें भली प्रकार से ज्ञान हो तो हम संस्कृत भाषा को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पाठों का, गद्यांश का, पद्यांश का हम अनुवाद समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये प्रत्यय क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो विभक्ति रहित हैं, उन शब्दों के साथ में कुछ ऐसे शब्द, शब्दांश या वर्ण जोड़ दिए जाते हैं तो उससे उस पद का अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या वो शब्द अर्थपूर्ण हो जाता है, उसका एक विशेष अर्थ होता है। तो इस प्रकार के शब्द, शब्दांश या वर्णों को प्रत्यय कहते हैं, जो किसी पद के अंत में जुड़ते हैं। पद के प्रारंभ में जो जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं और किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। संस्कृत में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं और उन प्रत्ययों को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 प्रत्यय होते हैं। एक विभक्ति प्रत्यय होते हैं, दूसरे कृत प्रत्यय होते हैं जो कृत्य और कृत के रूप में विभाजित होते हैं, फिर तद्धित, स्त्री प्रत्यय और धातु अवयव। तो इनमें मुख्य रूप से जैसे हम जो कृत प्रत्यय हैं उनका अध्ययन करेंगे, तद्धित का करेंगे, स्त्री प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। विभक्ति प्रत्यय होते हैं, जैसे धातु हैं उनके साथ उनको लगाने से उनके रूप बनते हैं, विभक्तियों के रूप बनते हैं। जैसे तिप्तस झी, सिप्तस्थ, मिपोष्मस, इस प्रकार से जो पठती, पढ़ता, पठंती ऐसे रूप चलते हैं। ऐसे ही जैसे राम शब्द है, उसकी शब्द की व्युत्पत्ति के लिए सु, औ, जस, अमौ, सस, टाभ्याम, भिस आदि जो प्रत्यय लगते हैं वो विभक्ति प्रत्यय होते हैं। अब जो कृत प्रत्यय होते हैं उसमें कृत्य और कृत होते हैं। कृत्य जो प्रत्यय होते हैं, तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत, ये 7 प्रत्यय होते हैं, उनको कृत्य बोलते हैं। और जो कृत प्रत्यय होते हैं वो, जिनको हम कृदंत भी बोलते हैं, जो धातुओं के साथ लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। और तद्धित प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के साथ में लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय आदि के साथ में जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द है उनसे हम स्त्री लिंग शब्द बनाते हैं, उनको स्त्री प्रत्यय बोलते हैं। और धातु अवयव, जिनसे धातु से प्रेरणार्थक आदि शब्द बनाए जाते हैं, वो धातु अवयव प्रत्यय होते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारा जो प्रत्यय था उसका सामान्य परिचय है। इसके बाद में हम प्रत्ययों को तैयार कैसे करना है, उसके लिए उस प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं उनका अर्थ भी हमें साथ साथ में देखना है। यदि हम हिंदी अर्थ उसका ठीक प्रकार से अगर जानेंगे तो हमारे प्रत्यय सीखने में रुचि भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ गद्यांश, पद्यांश जो भी हैं उनका हम अर्थ समझ सकेंगे। यदि हमने अर्थ समझ लिया तो जैसे गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे, उसमें विशेषण, विशेष्य, कर्तृ जो शब्द है, कर्म है, विभक्ति उसमें कौन सी है, उसका यदि हम अर्थ ठीक से समझ पाएंगे तो उसमें जो प्रश्नोत्तर दिए हुए होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उनके हम उत्तर आराम से दे सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपके सामने चार्ट बनाया है, तो इसी प्रकार से आपके जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनका एक चार्ट बना लीजिए और उन चार्ट के अनुसार आप प्रतिदिन उनका रिवीजन कीजिए। एक जैसे मान लो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कत्वा पढ़ेंगे, तो कत्वा का मैंने यहाँ आपको बताया है कि कत्वा प्रत्यय है, तो उसका जैसे पठ धातु के साथ में एक उदाहरण याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। शुरुआत तौर पर आप एक उदाहरण से ही शुरू कीजिए। जैसे पठित्वा, उसका अर्थ हो गया पढ़कर, और इसका स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में भी वही होता है, ये अव्यय प्रत्यय है। ये तीनों लिंगों में एक जैसा चलता है।
उसके बाद में अगर किसी धातु के साथ में उपसर्ग होता है तो उसकी जगह कत्वा की जगह क्या हो जाता है, लेप हो जाता है। तो विज्ञाय जानकर, और ये भी अव्यय शब्द होता है, तीनों लिंगों में एक जैसा होता है, विज्ञाय विज्ञाय। उसके बाद में आगे वाला भी अव्यय प्रत्यय है। अव्यय का मतलब सभी लिंगों में विभक्ति में समान रूप से चलता है, वही अव्यय होता है। जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, और स्त्रीलिंग में ही वही आएगा, नपुंसक लिंग में भी, यानी सभी जगह ये समान रहेगा। उसके बाद में कत प्रत्यय आता है जिसमें लिंग विभाजन होता है। पठिता है, पढ़ा गया, अर्थ हो गया पठिता पठितम। इसी प्रकार से कत्वतु होता है, पठितवान पढ़ा, और पठितवती पठितवत। फिर तव्यत प्रत्यय लेते हैं तो जिसका अर्थ हो गया पठितव्य, तो उसका अर्थ हो गया पढ़ना चाहिए, पठितव्या पठितव्यम। फिर अनियर, उसका भी चाहिए अर्थ होता है पठनीय है, पढ़ना चाहिए, पठनीया पठनीयम। फिर सत्री प्रत्यय आता है जो विशेषण प्रत्यय होता है, पठन पढ़ रहा या पढ़ता हुआ, स्त्रीलिंग में हो गया पठंती पठत। फिर सानच आता है, ये प्रश्मयपदी धातुओं के साथ या उभयपदी धातुओं के साथ लगता है, और ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ में लगता है। अर्थ वही होता है हुआ या रहा अर्थ। सेव माना है सेवा करता हुआ, सेव माना सेव मानम। उसके बाद में ल्युट प्रत्यय आता है, ये नपुंसक लिंग में चलता है, जिसका पढ़ना, इसके बारे में थोड़ा सा पहले विवरण दिया था आपको। उसके बाद मतु प्रत्यय, ये ऊपर वाले हैं कृदंत प्रत्यय हैं, यानी धातुओं के लगते हैं। और ये प्रत्यय जो नीचे वाले हैं, जैसे ये एक मैंने प्रत्यय लिया है वो तद्धित प्रत्यय लिया है, और ये नीचे वाले दो प्रत्यय हैं वो स्त्री प्रत्यय हैं। तो तद्धित यानी जो किसी शब्द के साथ में, संज्ञा शब्द के साथ में, सर्वनाम शब्द के साथ में, अव्यय शब्द के साथ में जो लगता है वो तद्धित होता है। तो श्री के साथ में लगा तो श्रीमान हो गया, पुल्लिंग में श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती, और नपुंसकलिंग में श्रीमत हो गया। ऐसे ही ये टाप प्रत्यय जिसका आशेष रहता है, अजय है पुल्लिंग शब्द था और उसमें टाप प्रत्यय लग के अजा हो गया, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय काम में लिया जाता है अकारांत में। उसके बाद में ङिप प्रत्यय है, कुमार से कुमारी बन गया जिसमें ई की मात्रा लगती है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय हैं। इसमें जो कत है, तव्यत है, अनियर है, इनका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। तो ये सामान्य रूप से जो आपके ज़्यादा अनुवाद में काम आते हैं, उन प्रत्ययों को मैंने एक एक उदाहरण सहित लिखा है। तो इसी प्रकार से आप जितने भी प्रत्यय हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उनका एक जगह संग्रह कर लीजिए और उसका एक एक उदाहरण लिख लीजिए और उनका बार बार दोहरान कीजिए, ताकि इनमें क्या है कन्फ्यूज नहीं हो, आप भ्रमित नहीं हो कि कौन सा प्रत्यय है और उसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आज हम केवल इतना ही सीखेंगे कि आपके जो प्रत्यय क्या होते हैं, और आगे वाले जो भाग है, अगला वीडियो है, उसमें हम कत्वा प्रत्यय से शुरू करेंगे। तो कत्वा प्रत्यय को आप पहले से थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद में उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को बार बार देखते रहिए और मैं आशा करता हूँ आप प्रत्ययों के लिए पूरे मन से तैयार रहेंगे। अगले भाग से हम कत्वा प्रत्यय से प्रत्ययों को विधिवत प्रकार से हम समझेंगे। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, नमो नमः, पुनः मिलामः।